नमस्कार, मैं हूं भानु प्रकाश और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखने वाले रामविलास पासवान की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा नेता जिसके बारे में समाज में एक युक्ति थी, वे राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, जिनके साथ होते उनकी सरकार बन जाती। पिछले 3 दशकों में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना हो जिसकी कैबिनेट में वे नहीं थे। रामविलास पासवान उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो यदा कदा ही विवादों में आए। इनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग कम ही जानते। इन्होंने 2 शादियां की। जब वे राजनीति में नहीं आए थे तभी उनकी पहली शादी हो गई थी। पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से एक बेटे चिराग पासवान और एक बेटी है। उनकी पहली पत्नी आज भी उनके पैतृक आवास खगड़िया में रहती। 1969 का वो दौर बिहार के खगड़िया जिले के फड़किया क्षेत्र के अलौली प्रखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे रामविलास पासवान, जिन्होंने बीए तक की पढ़ाई की थी, सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर पहुंचे और कहा, मुझे चुनाव लड़ना है। उस वक्त अलौली से कांग्रेस के विधायक मिश्री सदा हुआ करते थे, जो आजादी के बाद से ही चुनाव जीत रहे थे। उस वक्त पार्टी के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर ने भी इनका टिकट फाइनल कर दिया। साथ ही पार्टी की तरफ से इन्हें चुनाव लड़ने के लिए 1000 रुपए की राशि दी गई। किस्मत अच्छी थी, चुनाव जीत गए। उस वक्त बेगूसराय जिले के गढ़पुड़ा ब्लॉक के कुछ पंचायत भी अलौली विधानसभा में ही आते थे। इसके बाद लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते रहे। वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में मिश्री सदा से हार गए। फिर ये छात्र आंदोलन में कूद पड़े। वर्ष 1977 में हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते और जनता पार्टी के सांसद बन गए। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश की शीर्ष राजनीति में हमेशा हावी रहे। केंद्र की बदलती सरकारों के साथ सरोकार जोड़ने की रणनीति में इन्हें सिद्धि प्राप्त थी। वैसे तो बिहार में 3 दशकों से त्रिमूर्तियों का राज रहा है। जनता ने 2 मूर्तियों को आजमाया भी है और विकास भी देखा। मगर राजनीति में 51 साल गुजार लेने के बाद भी रामविलास पासवान ने कभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ नहीं देखा। मगर कहते हैं ना, बेटा बाप से एक कदम आगे रहता। बेटे ने जंग छेड़ दी है, इस बार रेस में भी हैं। अब तय जनता को करना है, क्या वे तीसरी मूर्ति के ही अंश को मौका देगी बिहार के अंधेरे को दूर कर चिराग जलाने का, या फिर सुशासन बाबू के शासन में जनता खुश रहेगी, या फिर इस डिजिटल और एलईडी के जमाने में भी जनता लालटेन जलाना पसंद करेगी। विकल्प बहुत से हैं, तय बिहार की जनता को करना है। धन्यवाद, जय हिंद। और ज्यादा खबरों के लिए स्वतंत्र समाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें।